नमस्कार, हिमाचल अभी-अभी.com से मैं दिव्या। पेश है आज के मुख्य समाचार। हिमाचल में कोविड संकट के बावजूद इस वित्त वर्ष 3% बढ़ा राजस्व संग्रह। हिमाचल में अब तक कोरोना के 163 केस और 270 हुए ठीक, 2 की गई जान। कोरोना वैक्सीन की 2 डोज लगवाने के बाद स्वास्थ्य कार्यकर्ता पॉजिटिव। लाहौर में काम शुरू करने से पहले प्रवासी मजदूरों का होगा कोरोना टेस्ट। हिमाचल के पूर्व मंत्री मोहन लाल का निधन, जालंधर के निजी अस्पताल में ली अंतिम सांस। राकेश सिंघा का पलटवार, बोले दुष्प्रचार कर लोगों को गुमराह कर रही बीजेपी। मंडी में प्रत्याशियों की गैर मौजूदगी में बीजेपी और कांग्रेस ने जारी किए घोषणा पत्र। 2 कांग्रेसी 6 साल के लिए निष्कासित, दयाल प्यारी को बड़ी जिम्मेदारी। अब समाचार विस्तार से। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल। कोविड महामारी के कारण भारी व्यवधानों के बावजूद वित्त वर्ष 2020-21 में राज्य आबकारी एवं कराधान विभाग के कुल राजस्व संग्रह में पिछले वित्तीय वर्ष के मुकाबले 3% की वृद्धि हुई है। सीएम जयराम ठाकुर ने ये जानकारी देते हुए कहा कि पहली तिमाही में राजस्व संग्रह में 52% की गिरावट दर्ज की गई। कोविड-19 महामारी के कारण लगे लॉकडाउन के कारण शुरुआती महीनों के दौरान आई रुकावटों को कम किया गया, जिसके फलस्वरूप राजस्व संग्रह दूसरी, तीसरी और चौथी तिमाही के दौरान क्रमशः 4, 23 और 34% बढ़ा। उन्होंने कहा कि राजस्व संग्रह ने मार्च 2021 के महीने में 44% की महत्वपूर्ण वृद्धि दर्ज की। हिमाचल में 1 मार्च से अब तक कोरोना के 5,532 मामले सामने आए हैं। वहीं 2.676 कोरोना संक्रमित ठीक हुए हैं। साथ ही अब तक 59 की जान गई है। 1 मार्च को हिमाचल में 434 एक्टिव केस हैं। अब एक्टिव केस 3,112 हो गए हैं। वहीं हिमाचल में आज अब तक कोरोना के 163 नए मामले आए हैं। वहीं 270 ठीक हुए हैं। हमीरपुर व कांगड़ा में एक कोरोना संक्रमित की जान गई है। हिमाचल में कुल आंकड़ा 64,177 पहुंच गया है। अभी 3,111 एक्टिव केस हैं। अब तक 60,008 कोरोना पॉजिटिव ठीक हो चुके हैं। कोरोना डेथ का आंकड़ा 1,041 है। हिमाचल में कोरोना रिकवरी रेट 93.50% के करीब पहुंच गया है। कोरोना डेथ रेट 1.62% है। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में कोरोना वैक्सीन लगाने के बाद भी एक महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। वहीं विभाग ने नए स्ट्रेन की जांच के लिए सैंपल भी भेज दिया है। अभी तक इसकी रिपोर्ट नहीं आई है। रिपोर्ट आने के बाद ही साफ होगा कि ये पुराना स्ट्रेन है या नया। उल्लेखनीय है कि उक्त स्वास्थ्यकर्मी को 2 बार वैक्सीन लग चुकी है। हाल ही में जब उसकी तबीयत खराब हुई तो उसका रैपिड एंटीजन टेस्ट किया गया, जिसमें रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। उसके बाद RT-PCR टेस्ट किया गया, उसमें भी महिला की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव ही पाई गई। CMO डॉक्टर प्रकाश दड़ोच ने बताया कि जिले में ऐसा पहला मामला सामने आया है। उक्त कर्मी फील्ड स्टाफ की है। अटल टनल रोहतांग पार कर लाहौल घाटी पहुंचने वाले सैलानी अब बिना मास्क दिखे तो कार्रवाई होगी। वहीं प्रवासी मजदूरों को पहले RT-PCR से कोविड टेस्ट करवाना होगा। उसके बाद वे लाहौल में काम शुरू कर सकेंगे। इसके लिए DC लाहौल स्पीति ने BRO, लोक निर्माण विभाग, जल शक्ति और खंड विकास अधिकारियों को पत्र लिखा है। देश में कोविड की दूसरी लहर तेजी से फैलने के बाद लाहौल स्पीति प्रशासन ने शुक्रवार को राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन एक्ट 2005 के तहत अधिसूचना जारी कर कोविड नियमों के सख्ती से पालन करने के आदेश जारी किए हैं। अधिसूचना के मुताबिक जितने भी सरकारी कर्मचारी अवकाश पर हैं, उन्हें कोविड टेस्ट के बाद ही ज्वाइनिंग दी जाएगी। अन्य समाचार ब्रेक के बाद। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, कांगड़ा, जहां आपको एक ही छत के नीचे मिले बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, कार्डियोलॉजी, लैप्रोस्कोपिक, जनरल सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, पीडियाट्रिक, रेडियो डायग्नोसिस, यूरोलॉजी, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, ऑफ्थेल्मोलॉजी, पैथोलॉजी, मेडिसिन, एनेस्थीसिया और डेंटल जैसी अत्याधुनिक और बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा, 9 बेड के साथ क्रिटिकल केयर यूनिट, कार्डियक मॉनिटर और डिफिब्रिलेटर्स, सेंट्रल ऑक्सीजन लाइन और वेंटिलेटर सुविधा। हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं में से एक श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, कांगड़ा।
राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के साथ सूचीबद्ध श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा। बीपीएल परिवारों के लिए अस्पताल में कैशलेस भर्ती होने के साथ ही ईसीएच की भी सुविधा। हमारा पता श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, बालाजी विहार, उज्जैन, कांगड़ा। संपर्क करें 9218411108 पर। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, कांगड़ा। हिमाचल प्रदेश के पूर्व आयुर्वेद मंत्री एवं वरिष्ठ बीजेपी नेता मोहन लाल का शुक्रवार को देहांत हो गया। वे काफी समय से अस्वस्थ चल रहे थे। जालंधर के एक निजी अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली। डीसी चंबा डीसी राणा ने बताया कि पूर्व मंत्री का अंतिम संस्कार शनिवार को सरोल में राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा। वर्ष 1998 से 2003 तक वे धूमल सरकार में आयुर्वेद मंत्री रहे। वर्तमान में चुराह पूर्व में राजनगर विधानसभा क्षेत्र से मोहनलाल ने 2007 में आखिरी चुनाव लड़ा और हार गए। इसके बाद सक्रिय राजनीति से दूर हो गए। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय और सीएम जयराम ठाकुर ने पूर्व राज्य मंत्री मोहनलाल के निधन पर शोक व्यक्त किया है। ठियोग से माकपा विधायक राकेश सिंघा व बीजेपी के बीच सियासी घमासान शुरू हो गया है। बीजेपी जिला मंडल के अध्यक्ष ने राकेश सिंघा को अपनी जिम्मेदारियों को निभाने में असफल रहने की बात कही तो राकेश सिंघा ने पलटवार करते हुए बीजेपी की बयानबाजी को बेबुनियाद बताया। सिंघा ने कहा कि बीजेपी के लोग ये साबित करना चाहते हैं कि वे काम नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी केवल दुष्प्रचार कर लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रही है। पिछले 3 वर्षों में जो भी कानून सरकार ने बनाए हैं उनके अनुसार पूरा सार्वजनिक क्षेत्र निजी हाथों में दिया जा रहा है। हिमाचल में हो रहे नगर निगम चुनाव के लिए आज मंडी में बीजेपी और कांग्रेस ने अपने अपने चुनावी घोषणा पत्र प्रत्याशियों की गैर मौजूदगी में ही जारी कर दिए। दोनों ही दलों ने घोषणा पत्रों को जारी करते वक्त उन उम्मीदवारों को बुलाना उचित नहीं समझा जिनके कंधों पर इन वादों को पूरा करने का दारोमदार रहेगा। न तो बीजेपी का कोई प्रत्याशी घोषणा पत्र जारी करते वक्त मौजूद रहा और न ही कांग्रेस का। सिर्फ बड़े नेताओं ने ही इन घोषणा पत्रों को जारी किया। सीएम जयराम ने बीजेपी के तो पूर्व मंत्री एवं प्रचार कमेटी के अध्यक्ष कौल सिंह ठाकुर ने कांग्रेस के घोषणा पत्र को जारी किया। बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र को लोक कल्याण संकल्प पत्र का नाम दिया, जबकि कांग्रेस ने वचनबद्धता पत्र का नाम दिया है। हिमाचल नगर निगम चुनाव में कांग्रेस के बागियों पर कार्रवाई जारी है। अब 2 लोगों को पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित किया गया है। हिमाचल कांग्रेस अनुशासन समिति के अध्यक्ष विप्लव ठाकुर की संस्तुति पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने धर्मशाला नगर निगम के वार्ड नंबर 13 दाड़ी से संदीप बैंस को पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी के खिलाफ चुनाव लड़ने व गौरव कुमार को पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने पर आगामी 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया है। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने हाल ही में कांग्रेस में शामिल हुई दयाल प्यारी को नगर निगम सोलन के वार्ड नंबर 1 देवघाट, वार्ड नंबर 11 डिग्री कॉलेज व वार्ड नंबर 17 बसाल का चुनाव प्रचार का जिम्मा सौंपा है। इसी के साथ ये रेडियो बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।